चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा इस क्लास में हम क्या करते हैं, राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनको करते हैं। ये क्लास आपकी जो राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, उनके लिए यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 90 या 85% राजस्थान जीके में ये होते हैं। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लकड़ी की पहाड़ी और घाटी की भूमि के रूप में जिसे जाना जाता है वो क्या है? बारा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है या बांसवाड़ा है? तो बताइए क्या आंसर आएगा इसके अंदर। करेक्ट आंसर आएगा बारा। करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया है? स्टार्ट कब हुई थी? 1949 में संभागीय, फिर 1962 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था, फिर दोबारा स्टार्ट किया गया था कब? 1987 के अंदर। फिर एक संभाग भी बनाया गया था, कौन सा? अजमेर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसलमेर, मांड, उदयपुर, मेवल, प्रतापगढ़, कांठल, झालावाड़, टोंक, मालव, है ना। तो आपको पता है मालव क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? झालावाड़ और टोंक जिला। प्रतापगढ़ कांठल में आता है, जैसलमेर मांड में आता है, बट उदयपुर मेवल के अंदर नहीं आता। मेवाड़ में आता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़, है ना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये है ना। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ए जमीन पर, बी पेड़ पर, सी झाड़ी पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेशन में जाइए, वहाँ पे आपको इस चैनल की पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चैनल है व्हाट्सअप चैनल, तो उसके द्वारा आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोंडावन या चिंकारा को? तो ग्रेट इंडियन ब्रस्ट जिसे कहा जाता है वो है, करेक्ट आंसर सी, गोंडावन। गोंडावन को ग्रेट इंडियन ब्रस्टर्ड कहा जाता है। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, तोता, गोंडावन या नीलगाय? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, गोंडावन। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य का प्राणी है बाघ, चिंकारा, मोर, ऊंट? तो राजस्थान राज्य का जो प्राणी है वो करेक्ट आंसर आएगा बी, चिंकारा। अब चलते हैं एट क्वेश्चन पे। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज सबको पता है किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज हाथी को कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है, जिराफ को कहा जाता है, घोड़ा को। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऊँट। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेस्टीरियस, कैमेलस यूरोपा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कैमेलस, और कैमेलस के बाद में क्या आ जाएगा? डोमेडेरियस। करेक्ट आंसर आएगा नाइन्थ के अंदर ए, कैमेलस डोरमेडेरियस। कैमेलस डोरमेडेरियस। अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल और नीम? टेंथ के अंदर करेक्ट आंसर आएगा ए, खेजड़ी। देखिए कितने एग्जाम में लैब असिस्टेंट, एसआई प्लाटून, लेक्चरर, इनके अंदर रिपीट है क्वेश्चन। तो राजस्थान में क्वेश्चन रिपीट होते हैं जीके के अंदर। अब चलते हैं, वैसे हर एग्जाम में होते हैं लेकिन जीके में ज़्यादा रिपीट होते हैं। राजस्थान की राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राजस्थान की राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोमल अंडुलाटा, प्रोसोपिस सिनेरेसिस, सीडियम गुहा जावा या ओरिजा सातिवा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। अब चलते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो आपको पता होगा दशहरे पर कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है, और कल्प वृक्ष को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है खेजड़ी। तो करेक्ट आंसर ट्वेल्थ के अंदर सी। अब चलते हैं थर्टीन क्वेश्चन। थर्टीन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी उष्णकटिबंधीय कटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का क्लब वृक्ष कहा जाता है? तो क्लब वृक्ष मैंने बताया था किसे कहा जाता है, खेजड़ी या खेजड़ी, है ना। और ये दशहरे पर इसकी पूजा भी की जाती है। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो आपको इनको मिलाना है। तो देखिए 14वें में क्या आएगा। जैसे चिंकारा है, चिंकारा को क्या बोला जाता है? राज्य पशु। गोडावन को क्या बोला जाता है? राज्य पक्षी। खेजड़ी को क्या बोला जाता है? इसको जाटी बोला जाता है। और मोर को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय पक्षी। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा ए, करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है, पलास है, कमल है या जैस्मिन है? तो कमल नहीं आएगा, क्या आएगा? रोहिड़ा। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। अब चलते हैं 16। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम लीलियम है, टेकोमेला उंडुलाता है, हेलियनथस है या साइडियम गुआवजा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, टेकोमेला उंडुलाटा। ये आपको याद करना है। आपको ना ये क्वेश्चन है ना अपनी नोटबुक में लिख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट है ना, दोबारा रिपीट हो सकते हैं। आप चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है या कंचा है? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल, पहले क्या पूछा गया था? राज्य खेल कौन सा है। अब पूछ लिया कौन सी सन है, तो सन भी याद रखना है। तो इसके अंदर सन आएगा 1948। 1948 को राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को घोषित किया गया है, 1948 को। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों को सही अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा जैसलमेर, सबको ही पता है ना, सिंपल क्वेश्चन है। जैसलमेर, फिर नागौर, टोंक। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, जैसलमेर, नागौर, टोंक। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो जैसे जिला होता है ना, उसका मुख्यालय उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे पाली है तो पाली मुख्यालय का नाम पाली हो जाता है, प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ हो जाता है, डूंगरपुर है तो डूंगरपुर मुख्यालय का नाम हो जाता है। बट 20 के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो है राजसमंद, क्योंकि इसके जो जिले का नाम है ना वो राजसमंद नहीं है। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षा अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? अधिकतम तो सबसे ज़्यादा अब के अकॉर्डिंग पूछे जाए 2024 के अकॉर्डिंग तो जयपुर आएगा, बट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आएगा सी, अजमेर। 21 के अंदर करेक्ट आंसर सी। अब चलते हैं 22। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? जो दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो आपको पता होगा बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। आपको पूछे तहसील पूछे तो कौन सी आएगी? कुशलगढ़, है ना। और गांव पूछे, है ना, तो वो कौन सा गांव आएगा? बोरकुंडा। बट इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दक्षिण में क्या है? राजसमंद, उदयपुर राजसमंद ही दक्षिण के अंदर है। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित? अभी मैंने बताया था जिला, तहसील और गांव तीनों बताया था, कुशलगढ़। करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 24। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 24 के अंदर करेक्ट आंसर आएगा ए बी सी डी, इसमें से क्या आएगा? तो इसका हुआ था 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर हुई है? तो प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों को स्थापना हुई है? तो करेक्ट आंसर आएगा सी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन तीनों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले की स्थापना की गई है। अब चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, जो 2008 में बना है? तो 26 के अंदर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2008 में जो जिला बना हुआ है तो वो कौन सा है? तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट